गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। पहले के दो लेक्चर में मैं मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। हम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहले करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या करेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में देखिए, मैं आपको एक ग्राफ बताती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये टी एक्सिस है। अब सपोज मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, तो इसका मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट जीरो पोजीशन पे है, जीरो टाइम है, तो उसकी पोजीशन यहाँ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो बताइए ऐसे क्या होगा? जब मैं यहाँ हूँ और टाइम जैसे बढ़ता रहा है, मैं यहीं खड़ी हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ। तो पोजीशन टाइप ग्राफ की हेल्प से आप इसको क्या दिखा सकते हैं? ये क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं भाई इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो तो पैरेलल टू टी एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू टाइम है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है और मैं कह रही हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसको सीखते हैं ऐसे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मतलब पोजीशन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और यहाँ हमारा टाइम है। यहाँ हमारा ए है, ए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, और ये हमारे पास जी एच। ये T1, ये T2, और ये X1 है। इसको ऐसे दिखाइए, G और H, यानी ये X1 है, ये X2 है, और ये X0 है। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन ऐसे दिया हुआ है कि वो T1 टाइम पे B पॉइंट पे है, T2 टाइम पे C पॉइंट पे है। तो हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो अब ये बताइए, तो इस टाइप के ग्राफ में क्या हो रहा है? इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है ना। इस टाइम पे अगर ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आगे भी अगर मैं इतना ही टाइम लूंगी तो ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ में इसको इस टाइप के मोशन को, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसको आप स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये क्या है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। इसका यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम इसे डिनोट करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल का अगर मैं tan लेना चाहूँ, यानी tan थीटा लेना चाहूँ, तो इसका मतलब ये डिवाइडेड बाई ये है ना, इन दोनों के। इसका मतलब क्या होगा? CD डिवाइडेड बाय BD। तो CD कितना आ जाएगा बताइए? ये होगा x2 माइनस, ये क्या होगा? ये एक वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 ही होगी ना, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या होगा? x2 माइनस x1, और BD कितना होगा? T2 माइनस T1 है ना, T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला तो कहीं देखा हुआ है, बताइए कहाँ देखा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला वेलोसिटी का है। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। x2 माइनस x1 और T2 माइनस T1, ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का।
और जब हम टेन थीटा निकालते हैं किसी उस पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का स्लोप है, ये क्या है, एम है ना, टेन थीटा। तो यानी अगर हमें स्लोप पता चल जाए, क्या पता चल जाए, स्लोप का मतलब क्या है, वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी पॉइंट पर, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन का, अभी हम कर्व वाली ऑब्जेक्ट का भी, जो कर्वी लाइन होती है उसका भी सीखेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में, अगर अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता चल जाए तो वो क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, तो आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब ये हमारा अगला मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमारा तीसरा पार्ट, तीसरा इसमें है, वो है एक्सेलरेटेड मोशन। ये हम पोजीशन टाइम ग्राफ के ही बारे में बात कर रहे हैं, अभी कुछ चेंज नहीं किया है हमने। इसमें मैं दो तरह के ग्राफ आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारा टाइम इंटरवल है। अगर आप इस पे एक स्लोप लगाएं, किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैसे लगाते हैं हम, उस पे, जैसे मैं यहां पर स्लोप लगाना चाहती हूँ इस पॉइंट पे, तो ऐसे होगा, है ना, ऐसे। और इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप लेना चाहती हूँ तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। स्लोप का मतलब ही क्या है, उस पॉइंट पे आपको क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका एंगल अगर आप नापेंगे तो कितना होगा, थीटा, और यहां नापेंगे तो क्या है, थीटा। तो यानी इस टाइप के ग्राफ में जिसमें इस टाइप का कर्व आ रहा है, तो क्या है, थीटा आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पहले ही बताइए, थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में मैंने बताया है कि स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमारी स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी विद टाइम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो मोशन क्या है, हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और सपोज क्या मोशन आ जाएगा, वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा। और सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये मैं बता रही हूँ, इसमें x2 पे था ये, और ये पोजीशन है हमारी x1। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा, इस A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो क्या होगा, x2 x1 माइनस x0, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसके बताइए, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर पैराबोलिक रिलेशन है, क्योंकि आपका y इक्वल्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन है और टी स्क्वायर में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी जब भी x और t के बीच में इस टाइप का रिलेशन होगा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो वो पैराबोलिक होगा। अब वो मोशन आपका एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और रिटार्डेड भी हो सकता है। उसको चेक करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। और वैसे भी मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ, अगर ग्राफ अपवर्ड होगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और अगर वो ग्राफ पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ अगर डाउनवर्ड होगा तो वो रिटार्डेड मोशन होगा, यानी टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कम होगी। कैसे, देखिए, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखिए, ये वाला रिटार्डेड मोशन भी आप कंसिडर कीजिए, ऐसे कर रही हूं मैं। तो यहां पर जो आपका, सपोज यहां पर ये आएगा ना आपका थीटा,
और इस पॉइंट पे अगर आप थीटा निकालेंगे तो वो ये आएगा, और थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप v1 वेलोसिटी, और यहाँ पर जो स्लोप आएगा ये m1 स्लोप है, ये m2, यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो v2 वेलोसिटी। तो v ये स्लोप, ये थीटा कम है ना, ये थीटा कम है, ये tan थीटा कम आएगा। अगर tan थीटा, क्योंकि थीटा tan थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, तो जैसे जैसे थीटा यहाँ पर कम होगा स्लोप कम होता जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिटार्डेड मोशन है। इसमें आपका एक्सेलरेशन भी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यानी रिटार्डेड मोशन होगा। तो समझना है आपको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और क्या होता है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन क्या होता है। बस इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा हमेशा याद रखना है, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब हम दूसरा एक, अभी भाई पोजीशन टाइम ग्राफ तो हो गया हमारे पास, अब हम दूसरा देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी हम दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहला हम ये वाला ग्राफ देखते हैं, दिख रहा है ना, ये हमारे पास v है और ये हमारे पास t है। अब ये बताइए इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी सेम है, यानी ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, मूव्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। भाई वेलोसिटी तो सेम ही है, अब यहां पर मैं खड़ी हूं, मैं उसी वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ, अगले टाइम आफ्टर 1 सेकेंड मैं उसी वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अभी देखिए, तो ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। अभी मैं इसके बारे में आपको एक बार और बताना चाहती हूँ, वो है जैसे आप v लेते हैं, तो v को क्या लिखते हैं आप, dx by dt लिखते हैं, तो dx ले लीजिए, v dt आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, और v और t का आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रेशन एक तरह का समेशन होता है, समेशन मींस सम, यानी एडिशन ही होता है एक तरह से। इंटीग्रेशन एक तरह से क्या होता है, एडिशन ही होता है, बस उसमें हम छोटे छोटे इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटे छोटे इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्या है, v और t का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब v और t का मतलब क्या है, v और t के बीच का हम क्या ले लेंगे, एरिया। v और t को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, तो v और t के बीच में अगर आपका प्लॉट है, ग्राफ है, तो v और t के बीच का जो एरिया होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। तो भाई इसमें तो एरिया निकालना बहुत आसान है। सपोज ये t है और ये तो v है, तो क्या आ जाएगा, एरिया कितना आएगा यहाँ पर, v इंटू टी। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, v इंटू टी, ठीक है। तो ये हमेशा ये याद रखिए कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर प्लॉट है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होगा वही हमारा क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब अभी हमारा ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, अभी हम दूसरा टाइप लेते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब हुआ जी, देखो इसको भी पहले ग्राफ बनाती हूँ, फिर उससे आपको ज्यादा क्लियर आएगा। ये भी ये टी 0 A B C D E F
आया समझ में? सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ है, v नॉट ले लेते हैं, कुछ है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, ये हमारा वेलोसिटी है, यहां पर ये क्या है हमारे पास वेलोसिटी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। और ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इस टाइम इंटरवल पे, सपोज इस टाइम इंटरवल पे इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आगे भी जाएंगे तो उतने ही टाइम इंटरवल पे उतनी ही वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा था। तो इसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अभी देखिए, अगर आपका यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी u है, और यहाँ सपोज u नॉट है, तो ये वेलोसिटी, ये थीटा है, इसका भी tan निकालिए आप, इसका भी स्लोप निकालिए। tan थीटा कितना होगा, ये यानी सी डी डिवाइडेड बाई ई एफ जी, सी जी यानी क्या आएगा, सी डी डिवाइडेड बाय सी जी। तो सी डी कितना है, v माइनस यू है ना, यहाँ पर तो v है, यहाँ पर u है, v माइनस यू, तो क्या आएगा v माइनस यू, और सी जी कितना आ जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो हमारे पास v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो ये बताइए ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, और ये तो स्लोप होता ही होता है। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या डिनोट करेगा, हमारा एक्सेलरेशन डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन डिनोट करेगा। तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास, आपको ये समझ में आया कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारा एक्सेलरेशन डिनोट करेगा। अब देखो इसमें अभी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में गिवन है ना। तो अभी हमें अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, t1 से t2 के बीच में कितना डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, t1 t2 ले लेंगे। t1 पे कितनी वेलोसिटी थी यहाँ थी, t2 पे कितनी थी, यहाँ थी। तो यानी हमारा इस ट्रेपेजियम का एरिया ही क्या दिखाएगा, ये ट्रेपेजियम बन गया ना GABD, तो क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है, दो साइड पैरेलल होती हैं, जरूर नहीं है। ट्रेपेजियम इस टाइप का शेप का होता है, देखिए ये कैसे बना है, ऐसे 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 और ऐसे है ना। तो ट्रेपेजियम का शेप क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है, पैरेलल है। और जरूरी नहीं ये इक्वल नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसकी शेप क्या होती है, इस टाइप की भी होती है। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ट्रेपेजियम की एरिया, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम कैसे शेप का होता है, इसी टाइप की शेप का होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, जिससे कि आपको याद रहे। सम ऑफ ट्रेपेजियम की जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या आएंगी यहाँ पर, AG प्लस BD और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी AB। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इन दो साइड को ऐड कर दोगे, है ना, 1/2। सपोज ये A है, B है, तो A प्लस B और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज H है, तो ये होगा इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। आया समझ में कि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसा मुश्किल काम नहीं है। एक ग्राफ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, वो होता है एक्सेलरेशन और टाइम। कभी कभी आ जाता है, सपोज एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का प्लॉट गिवन है, इस टाइप का कुछ है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, क्या होता है, dv बाय dt। तो यानी dv कितना हो जाएगा, a dt। इसको अगर हम
वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, dv a dt, यानी एक्सेलरेशन और टाइम का अगर प्लॉट है तो एरिया a और t के बीच जो कवर एरिया होगा, इनक्लोज एरिया होगा, वही वही क्या बताएगा हमारे पास, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो ये फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अभी मैं एक बात और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इसको सॉल्व आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक साइनसोइडल कर्व है, साइन का कर्व है ना, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास t है, ये मेरे पास फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो मुझे बताना है इस ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए, ये पेन देखिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस भाई वो मैं पूरा क्या निकालूंगी इसको, सॉरी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो मुझे बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए। मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, एरिया 3, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये सारी वेलोसिटी का पार्ट तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में तो भाई एरिया सारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में जो डायरेक्शन क्या होती है, मैटर नहीं करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन मैटर करती है। यहाँ तो v नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में पहले यूं गई और फिर वापस आई, है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 3, और इसमें से क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, -2। आया समझ में, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव एक्सिस में है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज ये v है, ये t है, ये 10 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, और ये हमारे पास 12 है। तो मुझे बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। इसमें तो कोई नेगेटिव बात है ही नहीं, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या एरिया आ जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होगा, उसमें क्या होगा, एरिया। तो ये एरिया बताइए कितना होगा, कितना एरिया होगा, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस कितना है 10, ये 10 सेकेंड है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 12, 2 6 12 यानी 60 मीटर। अगर ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है तो क्या आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 60, और टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास 0 से 10, तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या है एवरेज स्पीड है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब आती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस की हेल्प से।
सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है वेलोसिटी का, यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ हमें दिया है टाइम। ये यू वेलोसिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है, ठीक है। और ये कितना टाइम है, टी, है ना। ये 0 से टी, ये 0 है यहाँ पर और यहाँ पर ये टी है, ठीक है। तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया यहाँ से, यानी 0 से टी, यानी इसको ले लेते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी टाइम के बीच का एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा एस। एस कितना होगा, एस यहाँ देखिए v माइनस यू अपॉन, अभी अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या होगा, स्लोप तो क्या होगा, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो a कितना होगा, a इज इक्वल टू स्लोप, यानी ये tan थीटा, यानी ए बी अपॉन ए डी, यानी ए बी अपॉन ए डी। और ए बी कितना है हमारे पास, v माइनस यू, और ए डी टी है। तो v कितना आ जाएगा, इसको ऐसे किए, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आया समझ में, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फर्स्ट, यही तो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी मुझे निकालना है, इसको एरिया वाला पोर्शन अभी हटा दीजिए, ठीक है। अभी मुझे निकालना है कि ये पार्टिकल यहां से, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, बी तक पहुंचा, तो मुझे निकालना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होता है वो क्या देता है मुझे, वो देता है मुझे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ इसकी वेलोसिटी डी पॉइंट पे यू थी और बी पॉइंट पे क्या हो गई, वी वेलोसिटी हो गई है। तो अगर मुझे इतने टाइम में, यानी 0 से t की टाइम इंटरवल पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा, ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम का एरिया, ओ डी बी एफ डी ई, ओ डी बी ई, ओ डी बी ई। तो इसका क्या होगा, 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड, पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली साइड, तो क्या होगा u प्लस v, और डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, तो क्या होगा t। तो s इक्वल्स टू 1/2, v के बदले क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से इंटू t, तो इसका क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ, सो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया समझ में। अभी हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तीसरी इक्वेशन निकालनी है हमें, तो सिर्फ s इसी को हम रखेंगे 1/2, फिर तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों का एरिया u प्लस वी इंटू टी। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, इससे हम t निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। तो t की वैल्यू ये रख लो 1/2, इसको ले सकते हैं v प्लस यू और t के बदले v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या होगा s। तो s v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट का। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।